रुक्मिणी ने अंबिका देवी के मंदिर में पूजा संपन्न की। ब्राह्मण पत्नियों और अन्य बुजुर्ग महिलाओं ने उसकी सहायता की। अब उसने अंबिका देवी से प्रार्थना की और अपनी एक सखी के साथ मंदिर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा अनेक राजकुमार मंदिर के द्वार के पास अपने अपने रथों पर सवार खड़े थे। बस उन सब में एकमात्र कृष्ण ही नहीं थे। लेकिन फिर कहाँ थे कृष्ण? वो रुक्मिणी का हरण करने के लिए आए क्यों नहीं? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष कथा का मुख्य प्रसंग, जिसे हमने लिया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। सबके मन को जानने वाले परम भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के चित्त को भी जानते थे। उन्होंने रुक्मिणी का संदेश लेकर आए हुए ब्राह्मण को आश्वस्त किया और अपनी राजधानी वापस भेज दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को सूचना दी कि उनका रथ तैयार किया जाए। कृष्ण से आदेश पाते ही सारथी ने शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोड़ा और श्री कृष्ण ने एक ही रात में द्वारिका से विदर्भ तक का 1500 किलोमीटर का अंतर पार किया और पहुंच गए विदर्भ की राजधानी कुंडिना में। अब देखिए, हमने पिछले भाग में आपको बताया था कि रुक्मिणी के पिता भीष्मक नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। उनकी इच्छा तो श्री कृष्ण से ही अपनी पुत्री का विवाह करवाने की थी, लेकिन उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी की सनक के सामने झुकना पड़ा और इसलिए अब राजा भीष्मक शिशुपाल और उसके पिता चेदीराज दमघोष का स्वागत करने के लिए तैयार थे। संपूर्ण नगरी को स्वच्छ जल से साफ किया गया था और सुंदर रूप से सजाया गया था। सभी नगरवासी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर राजकुमारी के विवाह में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अब वे सब वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। उस समय शिशुपाल के पिता राजा दमघोष अपनी एक विशाल सेना के साथ नगर में आ पहुँचे। अब देखिए, विवाह समारोह में सेना का क्या काम, लेकिन वास्तव में शिशुपाल और दमघोष को कहीं न कहीं मन में ये आशंका जरूर थी कि शायद श्री कृष्ण इस विवाह में उत्पात मचाने के लिए अवश्य आएंगे। इसलिए वे अपने साथ साथ अन्य अनेक राजाओं को और उन सब की विशाल सेनाओं को भी लेकर विवाह के लिए आए थे। अब इधर रुक्मिणी अपने महल में चिंतित हो रही थी। उसने अपने मन में ही सोचा, अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किंचित् जुगुप्सितं मत्पाणि ग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखी गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे ईश्वर, मेरा विवाह रात्रि के अंतिम प्रहर में होगा, लेकिन श्री कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए? शायद श्री कृष्ण को मुझ में कुछ आपत्तिजनक बातें दिखाई दी होंगी, इसलिए उन्होंने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया होगा। वो ब्राह्मण भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ जो ना तो स्वयं ईश्वर मुझसे प्रसन्न है और ना ही भगवान शिव। और क्या पता, शायद मैंने भगवान शिव की पत्नी गिरिजा देवी गौरी की अच्छे से पूजा नहीं की होगी। इस प्रकार सोचते हुए रुक्मिणी रोने लगी, लेकिन उसी समय रुक्मिणी की बाईं जंघा, हाथ और आंख फड़कने लगे। इन शुभ चिन्हों को देखकर रुक्मिणी कुछ शांत हुई और उसने सोचा शायद अभी कुछ समय शेष है। उतनी देर में उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की आज्ञा से रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। उसके मुख के प्रसन्न हाव भाव को देखकर रुक्मिणी समझ गई कि कुछ शुभ समाचार अवश्य है। ब्राह्मण ने रुक्मिणी को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया और विश्वास दिलाया कि भगवान श्री कृष्ण सही समय पर उसे लेने अवश्य आएंगे। ये सुनकर राजकुमारी वैदर्भी अत्यंत आनंद विभोर हो गई। वो उस ब्राह्मण को सब कुछ दान में देना चाहती थी, लेकिन उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ प्रणाम करके उसे विदा किया। अब इधर जैसे ही बलराम जी को पता चला कि कृष्ण रुक्मिणी को लेने के लिए अकेले ही विदर्भ पहुंच गए हैं, तो बलराम जी भी तुरंत अपने साथ एक विशाल सेना लेकर कुंडिना आ पहुंचे। जैसे ही राजा भीष्मक को कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे अपने परिवार के साथ कृष्ण बलराम और उनके परिवार जनों का स्वागत करने के लिए बाहर आए। उन्होंने कृष्ण बलराम की पूजा की और उनका स्वागत किया। सभी कुंडिना वासी भी कृष्ण बलराम के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। सभी नगरवासी उन्हें देखकर यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर,
हमारी राजकुमारी रुक्मिणी के लिए केवल श्री कृष्ण ही उपयुक्त है। यदि हमने अपने जन्म में कोई एक भी पुण्य कर्म किया है तो श्री कृष्ण हमारी राजकुमारी वैदर्भी का हाथ थाम ले। अब जब ये सारी घटनाएं बाहर में हो रही थी, उसी समय राजकुमारी रुक्मिणी पहरेदारों से घिरी हुई और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी हुई अपने महल से बाहर आई। विवाह से पूर्व देवी अंबिका की पूजा करने के लिए वो अपनी माता, सखियों और अन्य वृद्ध स्त्रियों के साथ अंबिका देवी के मंदिर की ओर चल रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर था। मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने अपने पैर धोए और शुद्धिकरण हेतु आचमन किया। मंदिर के गर्भगृह में ब्राह्मण पत्नियों की सहायता से उसने देवी पार्वती की पूजा की और उनसे प्रार्थना करते हुए मन ही मन कहने लगी, हे अंबिका, हे शिव पत्नी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि श्री कृष्ण मुझे स्वीकार करें। इस प्रकार धूप, दीप, अक्षत, अन्न, जल, सुगंध, वस्त्र, आभूषण इत्यादि से देवी गौरी की पूजा की और अंत में उसने अंबिका देवी और अन्य ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करके पूजा संपन्न की। उसके बाद वह अपनी एक सखी के साथ बाहर आ गई। उस समय रुक्मिणी की आयु 13-14 वर्ष की थी। जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि वहाँ अनेकों राजकुमार अपने अपने रथों पर सवार होकर मंदिर द्वार के बाहर खड़े थे। वे सब उससे विवाह करना चाहते थे। रुक्मिणी की अद्वितीय सुंदरता को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के हाथों से तो अस्त्र शस्त्र भी नीचे फिसल गए। उन्हें लग रहा था मानो रुक्मिणी सिर्फ उन्हें मोहित करने के लिए ही वहां आई थी। वास्तव में वो भगवान की माया शक्ति के समान दिख रही थी, जो कि बड़े बड़े मुनियों और विद्वान जनों को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन रुक्मिणी को इस बात का कोई गर्व नहीं था। वो तो अपने चेहरे पर आने वाली बालों की लटों को खिसकाते हुए उस राजकुमारों की भीड़ में अपने प्रिय राजकुमार को ढूंढ रही थी, लेकिन कृष्ण उसे दिखाई नहीं दिए। उसका मन घबरा रहा था, ये सोचकर कि अब आगे क्या होगा। उतने में श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ सामने आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उसे अपने गरुड़ ध्वजा युक्त रथ पर बिठा लिया। उन्होंने रुक्मिणी का उसी प्रकार हरण किया जिस प्रकार एक सिंह भेड़ियों के बीच से अपना शिकार ले जाता है। उनके पीछे बलराम जी ने संपूर्ण सेना का नेतृत्व संभाला हुआ था। ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी राजकुमार बौखला गए। अभी तो वे कुछ समझ पाए कि क्या हुआ क्या नहीं, उससे पहले ही श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर आगे निकल गए। इन सब के बीच जरासंध चिल्लाने लगा और उसने सभी राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। सभी राजकुमारों ने अपने अपने कवच पहने और तब तक यदुवंश की सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी। ये सब देखकर रुक्मिणी भयभीत होकर श्री कृष्ण के सामने देखती है और अपने नेत्रों से ही उसने अपना हरण करने के लिए श्री कृष्ण को मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे सुंदर नयनी, घबराओ मत, शीघ्र ही तुम्हारी सेना शत्रुओं को नष्ट कर देगी। श्री कृष्ण के इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर रुक्मिणी आश्वस्त हुई और फिर प्रारंभ हुआ एक महाभीषण युद्ध। गद और बलराम जी के नेतृत्व में यदुवंशियों की सेना ने जरासंध आदि राजाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखते ही देखते पूरी युद्ध भूमि कटे हुए सिर, तलवार, गदाओं और धनुषों से भर गई। इतना नरसंहार देखकर जरासंध आदि बचे हुए योद्धा युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। उन सब ने सोचा कि सिर्फ शिशुपाल के लिए वे अपने प्राण क्यों जोखिम में डालें। ये सोचकर वे सब राजा शिशुपाल के पास पहुँचे और उसे समझाने लगे। शिशुपाल का तो चेहरा उतर गया था, वो एक पागल व्यक्ति जैसा हो गया और उसका उत्साह मर चुका था। लेकिन जरासंध ने शिशुपाल को समझाते हुए कहा, हे मनुष्यों में सिंह, सुनो, अपने शोक को त्याग दो। इस संसार में सुख और दुख दोनों अस्थायी है। वास्तव में हम सब परमेश्वर से नियंत्रित है। मैंने कृष्ण के साथ 18 बार युद्ध किया, लेकिन सिर्फ एक ही बार विजयी रहा। इस संसार में होनी ही बलवान है, इसलिए अभी काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन कल जब वही काल हमारे पक्ष में आ जाएगा तो तुम देखना, तुम सरलता से कृष्ण को हरा पाओगे। इस प्रकार जरासंध ने शिशुपाल को आश्वस्त किया और फिर सभी राजा अपने अपने घर लौट आए। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति था जिसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके अंदर श्री कृष्ण के लिए द्वेष इतना था कि वह उनसे प्रतिशोध लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आखिर कौन था ऐसा और श्री कृष्ण उससे कैसे निपटेंगे, ये हम जानेंगे इसी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज का प्रश्न है, बलराम जी के साथ यदुवंशी सेना का नेतृत्व और किसने संभाला था।
अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। और अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों को अभी शेयर कर दीजिए। इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन ऐसे ही श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इन वैदिक कथाओं के प्रचार कार्य में आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके सहयोग से हमें आने वाले वीडियोस को बनाने में सहायता मिलेगी। तो चलिए इस मंगलकारी पावन कार्तिक मास में अपने समय की एक एक क्षण को श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का सफल उपयोग करते हैं। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। हरे कृष्णा।